सीन होता है F8 स्पॉट का। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनके बीच में सूडो भी होता है। आयनोकोजी भी यहाँ पर आया होता है सुबासा के साथ, यहाँ पर एक क्विज चैलेंज को पूरा करने के लिए। सूडो के पूछने पे आयनोकोजी उसको बताता है कि वो यहाँ पे चैलेंज को पूरा करने के लिए आया हुआ है। सूडो आयनोकोजी को बताता है कि ये जो ईके है वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और इसका ये बिहेवियर टेस्ट से पहले से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन आयनोकोजी कहता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस चीज से हम टॉप पर पहुंच सके। वेल यहाँ पर इनका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है और सूडो यहाँ से चला जाता है। वेल इनका जो क्विज होता है वो होता है एक एनीमे क्विज। सवालों को देखते ही आयनोकोजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन ये लड़का काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें काफी आसान होती है। अगले सीन में यहाँ पर टेस्ट पूरा हो जाता है और जो सूडो की टीम है वो फर्स्ट रैंक पे आई होती है, लेकिन ईके यहाँ पर कहीं और ही खोया होता है। यहाँ पर आयनोकोजी और सुबासा एक साथ होते हैं। आयनोकोजी बताता है कि उसके लिए ये वाला टेस्ट बहुत मुश्किल था। आयनोकोजी सुबासा से पूछता है कि वो सूडो के ग्रुप के बारे में क्या सोचती है। सुबासा बताती है कि वो लड़का जो वहाँ पे बैठा हुआ है यानी ईके, उसका दिल टूटा हुआ है। वो पूछती है कि कहीं वो लड़का बीमार तो नहीं है। आयनोकोजी कहता है कि उसे फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पास दूसरों की चिंता करने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि उनका जो फोर्थ एरिया है वो जल्द ही अनाउंस होने वाला है। यहाँ से जाने से पहले आयनोकोजी सुबासा से पूछता है कि क्या वो उसका टैबलेट देख सकता है। सुबासा यहाँ पर बिना कुछ बोले अपना टैबलेट उसको दिखा देती है। आयनोकोजी को ये लग रहा था कि सुबासा अपना टैबलेट देने से मना कर देगी। सुबासा का टैबलेट देखने के बाद आयनोकोजी को पता चल जाता है कि ये दोनों ही सेम लेवल पर हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे दो अलग अलग स्पॉट पर चैलेंज अपीयर होते हैं। आयनोकोजी डिसाइड करता है कि वो अपने साथ सुबासा को लेकर वहां जाएगा। फाइनली ये एक स्पॉट भी ढूंढ लेते हैं जहाँ पर इन्हें कैंप करना है। तभी यहाँ पे सूडो आता है और वो सुन लेता है कि आयनोकोजी कहाँ पे कैंप करने वाला है। सूडो बता देता है कि उसका अगला स्पॉट उसी जगह पे है जहाँ पे आयनोकोजी कैंप लगाने वाला है। सूडो चाहता है कि आयनोकोजी उसे वहीं पर मिले। सुबासा भी तैयार हो जाती है आयनोकोजी के साथ चलने के लिए। अगला सीन होता है रात का और फाइनली यहाँ पे आयनोकोजी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कैंप करना था। यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। इनको ये बात जानकर बहुत हैरानी होती है कि सुबासा क्लास डी से है, लेकिन ईके यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। सूडो इस लड़के रियोतारो से कहता है कि उसे सुबासा के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुबासा कहती है कि उसने सूडो को पहले कुछ कह दिया था, इसलिए शायद वो ऐसी बातें कर रहा है। सूडो कहता है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब ये सभी लोग ईके से पूछते हैं कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। ईके कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुबासा उससे पूछती है कि क्या उसे कोई चीज परेशान कर रही है। सबके बहुत ज्यादा पूछने के बाद फाइनली ईके कहता है उसे शिनोहारा से प्यार है। सूडो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो जाके सीधा शिनोहारा से बता क्यों नहीं देता। ईके कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शिनोहारा किसी और लड़के के साथ ग्रुप बना के बैठी है और शायद हो सकता है कि वो लड़का भी शिनोहारा को पसंद करता है और शायद शिनोहारा भी उसे पसंद करती हो। वो चाहता था कि शिनोहारा उसके ग्रुप में आए, लेकिन वो उससे कभी ये बात कह नहीं पाया। सुबासा यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। हो सकता है कि शिनोहारा शायद ईके का वेट कर रही हो कि वो उससे जाके कुछ कहे। एंड ईके ही एक ऐसा लड़का है जो कि सबके साथ फ्रेंडली रहता है और हो सकता है कि शिनोहारा इन्हीं सारी चीजों को लेकर ईके को पसंद करती हो। अगर ईके अपनी दिल की बात जाके शिनोहारा से नहीं कहेगा तो कभी भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन फिलहाल उसे इस साइलेंट के टेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि अगर ईके इस टेस्ट में फेल होता है तो वो दोबारा शिनोहारा को कभी नहीं देख पाएगा। ये सारी बातें करते करते सुबासा रोने लगती है। ईके को भी यहाँ पे सुबासा की सारी बातें समझ आ जाती है और वो कहता है कि वो समझ चुका है कि अगर वो इस टेस्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाया तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे ईके का मूड सही हो जाता है। इधर आयनोकोजी सुबासा को ही बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अगला दिन होता है टेस्ट का तीसरा दिन। सुबह होते ही यहाँ पर सुबासा आयनोकोजी के टेंट के बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर एक जगह पे खड़े होते हैं। सुबासा आयनोकोजी से पूछती है कि क्या उसने ईके को कल ज्यादा ही लेक्चर दे दिया था। आयनोकोजी उससे कहता है कि उसकी बातें काम आई। ईके की हालत को देखने के बाद सुबासा नहीं चाहती कि वो ईके को यहाँ पर छोड़ के जाए, लेकिन उसे जाना होगा। आयनोकोजी उससे कहता है कि वो सभी लोग उससे दोबारा मिल सकते हैं। अब ये सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। कुछ जगहों पे घूमने के बाद यहाँ पे ये लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे चैलेंज चल रहा होता है जो कि होता है बीच फ्लैग चैलेंज। और यहाँ पर किरियामा भी होता है जिसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया होता है। आयनोकोजी भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को नहीं कर पाता क्योंकि रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी होती है। लेकिन ये आदमी उसको ये भी बताता है कि लड़कियों के इवेंट के लिए एक स्पॉट खाली है। ये बात सुनकर सुबासा कहती है कि आयनोकोजी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन आयनोकोजी उससे कहता है कि उसे पार्ट लेना चाहिए। आयनोकोजी कहता है कि उसके पास काफी गेम पॉइंट्स हैं। आयनोकोजी नोटिस करता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे थर्ड ईयर से हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आयनोकोजी के पास सुबासा आती है। आयनोकोजी उसको देखकर कहता है कि तुम इस स्विम सूट में काफी क्यूट लग रहे। आयनोकोजी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि सुबासा की जो फिजिकल एबिलिटी है वो B+ है, लेकिन तब भी हो सकता है कि वो इस गेम में जीत जाए। सुबासा देखती है कि आयनोकोजी उसे काफी देर से घूर रहा है, जिसे लेकर वो आयनोकोजी को कह भी देती है कि उसे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। ये सुनकर आयनोकोजी उसे सॉरी कहता है और उसे घूरना बंद कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे नागुमो होता है जो कि आयनोकोजी को इशारा करता है अपने पास आने का। नागुमो उसको ऑफर करता है कि वो उसके साथ स्विम करे। नागुमो उससे कहता है कि वो कल से अपना असली गेम चालू करेगा क्योंकि कल सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले
10 ग्रुप्स अनाउंस होने वाले हैं। अगर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर वाले टॉप 3 में आते हैं तो फिर वो कुछ सोचेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फिर सेकंड ईयर स्टूडेंट जीते ये वाला गेम। बट आयनोकोजी कहता है कि वो तो अकेला है, वो किसी ग्रुप में नहीं है और ये हो सकता है कि वो टॉप में ना आए। नागुमो उससे कहता है कि उसे जल्दी से ग्रुप बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रुप नहीं बनाता है और स्कूल से बाहर निकल जाता है तब मानाबू होरिकिता उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होगा। लेकिन नागुमो को यहाँ पर कोई बुला लेता है और नागुमो यहाँ से चला जाता है। इधर खड़ा हुआ आयनोकोजी ये सोच रहा होता है कि उसका नागुमो के साथ कम्पीट करना काफी मुश्किल हो सकता है। अगला सीन चैलेंज खत्म होने के बाद का होता है। सुबासा ये वाला चैलेंज जीत जाती है। आयनोकोजी उससे पूछता है कि उसकी वाटर सप्लाई कैसे चल रही है। सुबासा कहती है कि उसके पास फिलहाल पानी की कमी है और उसने इस मैच को खेल कर ये पानी की बोतल जीती है। आयनोकोजी के पास भी एक ही बोतल बची होती है और अब इन्हें पानी ढूंढने की जरूरत है। आयनोकोजी सोच रहा होता है कि अगर वो अकेले होता तो स्टार्टिंग एरिया में जाके अपनी वाटर सप्लाईज ले सकता था, लेकिन अभी उसके साथ सुबासा है तो शायद उसको दिक्कत हो। अब सुबासा आयनोकोजी से पूछती है कि वो अकेले काम क्यों कर रहा है, क्योंकि अकेले काम करने में उसे कुछ खास फायदा लग नहीं रहा। आयनोकोजी कहता है कि अगर वो ग्रुप में होता तो शायद उसको गेम पॉइंट कलेक्ट करने में काफी दिक्कत होती, और दूसरी वजह ये भी है कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाया था। मतलब यहाँ से ये दोनों दूसरे एरिया में जा रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। आयनोकोजी के पूछने पर सुबासा बताती है कि वो मिडिल स्कूल से अब काफी चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से उसे चेंज होना पड़ा। अगले सीन में आयनोकोजी सुबासा को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफी थक चुकी होती है। इसके बाद अगले सीन में आयनोकोजी एक स्पॉट पे जाता है जहाँ पर चैलेंज हो रहे होते हैं। वो खुद को रजिस्टर करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे हाशिमोटो और उसी क्लास के एक लड़की भागते हुए यहाँ पर आते हैं। ये दोनों भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। हाशिमोटो आयनोकोजी से बातें कर रहा होता है। वो यही कहता है कि इस टेस्ट को अकेले करना काफी मुश्किल है। आयनोकोजी कहता है कि हाँ ऐसा है और शायद हो सकता है कि वो बॉटम 10 में आ जाए, लेकिन हाशिमोटो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टॉप 10 में आएगा। यहाँ पर ये सभी लोग अब टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में इन सबका टेस्ट पूरा हो जाता है और हाशिमोटो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। आयनोकोजी का चैलेंज पूरा हो जाता है तो वो अपना बैग उठाता है और निकलने वाला होता है। वो बताता है कि अब वो साइंस चैलेंज पूरा करने जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो नानासे के पास आता है और वो उससे पूछता है कि वो कैसी है। नानासे अब रेडी होती है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ से जाने से पहले सुबासा आयनोकोजी से पूछती है वो डेजिग्नेटेड एरिया और चैलेंजेस में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। आयनोकोजी कहता है कि उसने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। ये सारी बातें होने के बाद अब ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ शाम हो जाती है और ये दोनों के स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें सूडो ग्रुप मिल जाता है। वेल अब ये सभी लोग यहाँ पे रात में एक साथ ही कैंपिंग करते हैं। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद पीछे से एक और ग्रुप आता है और ये होता है कारुइजावा का ग्रुप। कारुइजावा इनसे पूछती है कि क्या उसका ग्रुप इनके साथ कैंपिंग कर सकता है। ईगे इस बात पर मना कर देता है, लेकिन सूडो उससे कहता है कि कारुइजावा उसकी मदद कर सकती है शिनोहारा से बात करवाने के लिए, लेकिन आयनोकोजी यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में ये दोनों एक जगह पर होते हैं हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए। आयनोकोजी कारुइजावा से पूछता है कि क्या उसे इन दोनों में कुछ अजीब लगा। आयनोकोजी ने कारुइजावा को पता लगाने के लिए कहा था वो बंदा बस अपने टैबलेट में उन लोगों के नाम लिख रहा है जिनसे वो मिला है। मतलब कारुइजावा आयनोकोजी से पूछती है कि वो फर्स्ट ईयर की लड़की उसके साथ बहुत घूम रही है आजकल। आयनोकोजी उससे पूछता है कि क्या उसे इस चीज से कोई दिक्कत है। कारुइजावा कहती है कि हाँ उसे दिक्कत है। आयनोकोजी उससे कहता है कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। कारुइजावा कहती है कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आ रही कि वो एक लड़की के साथ अकेले घूम रहा है। आयनोकोजी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और वो डायरेक्ट कारुइजावा को किस कर लेता है। कारुइजावा को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि आयनोकोजी ने उसे किस कर लिया। आयनोकोजी उससे कहता है कि उसे आयनोकोजी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगला दिन होता है इनके टेस्ट का चौथा दिन। यहाँ पर सुबह होती है और आयनोकोजी को एक आवाज सुनाई देती है। सुबासा भी अब यहाँ पर बाहर निकलती है और उसे पता होता है कि ये एक टाइप का इमरजेंसी अलार्म है। आयनोकोजी बताता है कि अगर ये अलार्म 5 मिनट से ज्यादा बजता है तो उस स्टूडेंट के पास टीचर्स और मेडिकल टीम आ जाएगी। सुबासा कहती है कि टीचर्स के आने से पहले उन्हें उस स्टूडेंट को ढूंढ लेना चाहिए जिसका अलार्म बज रहा है। आयनोकोजी कहता है कि उन्हें और भी ज्यादा लोगों को लेकर चलना चाहिए। वेल इसी सार बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।